बात ये हुई थी कि ये फ़िरका फिर चलते चलते हिंदुस्तान कैसे पहुंचा और हिंदुस्तान में इसको किसने फैलाया। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों से पहले मुग़लों की हुकूमत थी, मुसलमानों की हुकूमत थी। मुग़लों के सबसे बावकार बादशाह जो गुज़रे थे वो बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, वो बहुत ही बड़े आलिम दीन भी थे और बहुत बड़े अहले सुन्नत के वो सरमाया भी थे। यहाँ तक कि उनको मुजद्दिद में शुमार किया गया, यानी एक बादशाह होकर के वो इस्लाम के मुजद्दिद हैं। वो इस तरह के उन्होंने एक ऐसा काम किया जो बड़े बड़े बादशाह नहीं कर सके। एक उन्होंने किताब लिखवाई जिसे फतावा आलमगीरी कहते हैं। फ़िक़े हनफी पर शुरू से लेकर के आखिर तक सारे मसले उन्होंने उसमें लिखवाए। 500 आलिमों को जमा किया कि मेरे मुल्क में जो सबसे बड़े आलिम हैं 500 वो जमा होएं और उनका सिर्फ काम रहेगा ये किताब लिखना। 500 आलिम जमा होकर के 8 साल में वो किताब तैयार हुई जिसको आज फतावा आलमगीरी कहते हैं और फतावा हिंदिया कहते हैं। ये इतना बड़ा काम था कि जिसकी वजह से बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को इस्लाम का मुजद्दिद शुमार किया गया। आज भी वो किताब है जिस किताब से फ़ायदा उठा करके हर मुफ्ती फतवा देता है, हर इफ्ता में, हर लाइब्रेरी में वो किताब रखी रहती है। खैर मुग़लों का दौर गया जी, साउंड ज़्यादा थोड़ा कम कर दीजिए। मुग़लों का दौर ख़त्म हुआ, धीरे धीरे अंग्रेज़ का दौर आया। अंग्रेज़ों ने अब इस्लाम में फूट डालने की कोशिश की। अब अरब में ये कुछ हो चुका था। अब हिंदुस्तान वालों को ये ख़बर पहुंची कि अरब में एक ऐसा शख्स निकला जिसने अक़ीदा तौहीद के बिना पर तलवार उठाई और अपनी हुकूमत कायम कर दी। अब यहाँ के लोगों को भी शौक़ चढ़ा कि यहाँ अगर हम ऐसा करें तो हमारी हुकूमत यहाँ भी बन सकती है और जो कुछ उसे वहाँ मिला है हिंदुस्तान में हमें यहाँ भी मिल सकता है। बहुत के लोगों के दिल में ये ख़याल आया। हिंदुस्तान में उस वक्त एक बहुत मशहूर ख़ानदान था जो इल्म के एतबार से सबसे बड़ा माना जाता था। वो ख़ानदान था शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का। वो ख़ानदान उस वक्त सबसे बड़ा इल्मी ख़ानदान था। उससे पहले उस ख़ानदान में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी गुज़रे थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान को में इल्म हदीस बाज़ाब्ता तौर पर किताबी शक्ल में पढ़ने और पढ़ाने का जो काम शुरू किया वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने किया। उनके साहबजादे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनके साहबजादे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी, ये 3-4 नस्ल उनकी ऐसी गुजरी थी कि पूरे हिंदुस्तान में उनका शोहरा था और पूरे हिंदुस्तान के लोग उन ख़ानदान में आके मुरीद होते थे। उसी ख़ानदान का एक शख्स था जिसका नाम था इस्माइल देहलवी। वो जो कि दिल्ली का रहने वाला इस वजह से देहलवी कहते हैं। उसका नाम था इस्माइल। वो गया हज करने, देखा कि यहाँ इतनी तब्दीली आई है और एक शख्स जिसने पूरे कौम के ऊपर तलवार उठा करके फिर बादशाह बन के बैठा है, उसके हाथ में वो किताब लग गई जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज़दी ने लिखी थी, जिसका नाम था किताबुत तौहीद। उसने एक किताब लिखी थी जिसमें पूरी उम्मत को मुशरिक कहा था कि आयत में ये है कि ये शिरक है, वो शिरक है, यानी जो शिरक अल्लाह ताला ने बुतों के लिए उतारे थे और कुफ़ारों के लिए उतारा था, सबको मुसलमानों पे फिट करके सबको जो मुशरिक साबित किया था, उसको वो किताब मिली। उसने सोचा कि इस किताब को हम उर्दू में अगर कर दें तो जो यहाँ हुआ है वही हिंदुस्तान में भी हो सकता है। अब वो किताब का उसने उर्दू में तर्जमा किया जिसका नाम रखा तक़वियतुल ईमान। ये पहली किताब थी जिसने हिंदुस्तान में ख़ानदान को लड़ा दिया, भाई भाई को लड़ा दिया, बाप बेटे को लड़ा दिया, रिश्तेदार को लड़ा दिया। इससे पहले हिंदुस्तान में कोई लड़ाई नहीं थी। इस्माइल देहलवी से पहले शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी थे, जिनके बारे में तमाम का इत्तेफाक है, हमारा भी और हमारे जो मुखालिफिन हैं, हर कोई कहते हैं कि हिंदुस्तान में वो हमारे इमाम हैं। उनके जैसा उस वक्त का कोई आलिम नहीं था। उनको भी लोगों ने मुजद्दिद माना है, यानी अपने वक्त के वो मुजद्दिद थे। अब इसने वो किताब लिखी और उस किताब के लिखने के बाद वही कुछ सब लिखा कि ये शिरक है, वो शिरक है, पूरी उम्मत मुशरिक हो चुकी है। और इब्ने अब्दुल वहाब नज़दी से एक कदम आगे बढ़ गया। उसने तो सिर्फ शिरक लिखा था, इसने साथ में इस किताब में मुँह भर के रसूलुल्लाह की तौहीन की। इसी किताब में उसने लिखा कि कोई मखलूक बड़ा हो या छोटा, सब अल्लाह के आगे चमार से भी ज़्यादा जलील है। पढ़िए माअज़ल्लाह। ये तौहीद बयान कर रहा है। क्या कर रहा है कि एक आयत पेश करता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हुक्म मेरा है, मालिक मैं हूँ, खालिक मैं हूँ।
अब इसकी वो तशरीह करता है। देखिए, तौहीद बयान करने का तरीका यह है कि किसी नबी की तौहीन ना हो। मिसाल के तौर पे अगर आपके जहन में ऐसा लग रहा है कि किसी छोटे को किसी बड़े से बढ़ाया जा रहा है, तो आप इस तरह बयान करेंगे कि बड़े की शान बयान हो, छोटे की तौहीन ना हो। मिसाल के तौर पर एक बाप हो, उसका बेटा हो, और कोई शख्स बेटे को ज़्यादा इज्जत दे रहा हो और बाप को कम इज्जत दे रहा हो, तो आप किस तरह समझाएंगे कि वो बाप है, ये बेटा है, ज़्यादा इज्जत के लायक वो है, उससे कम ये तरीका है। लेकिन आप ये कहते कि ये जो छोटा है अपने बाप के सामने चमार से भी ज़्यादा जलील है, तो बोलिए बाप को गुस्सा आएगा कि वो खुश होगा? जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा कि ये तरीका है बयान करने का कि तुम मेरी शान बयान करने के मेरे बेटे की तौहीन कर रहे हो। तो इसने यही किया, तौहीद की आड़ में कि हम तौहीद बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला की शान बयान कर रहे हैं, और अल्लाह ताला की शान बयान करने में मुंह भर के रसूलुल्लाह की तौहीन की। उसी ने अपनी किताब में लिखा कि नमाज में अगर रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो ये गधे और बैल के ख्याल से भी बदतर है, क्योंकि गधे का बैल का ख्याल आएगा तो ताज़ीम के साथ नहीं आएगा, और जब नबी का ख्याल आएगा तो ताज़ीम के साथ आएगा। और नमाज अल्लाह की पढ़ रहे हैं तो रसूलुल्लाह की ताज़ीम कीजिएगा तो शिरक हो जाएगा। तो उसने कहा कि गधे का ख्याल आ जाए तो ठीक है, लेकिन रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आना चाहिए। इसी किताब में उसने लिखा कि नबी की ताज़ीम उस तरह कीजिए जिस तरह बड़े भाई की करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जिस तरह हम अपने बड़े भाई की ताज़ीम करते हैं उस तरह नबी की ताज़ीम कीजिए, इससे ज़्यादा कीजिएगा तो शिरक हो जाएगा। इसी किताब में उसने लिखा कि माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए। सब एक किताब में उसने इतनी गुस्ताखियाँ लिखी। उस किताब के छपने के बाद पूरे हिंदुस्तान में शोर हुआ और पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई छिड़ गई। जिसने उस किताब को माना, जाहिर सी बात है इससे पहले किसी ने ऐसी बात सुनी नहीं थी, तो लड़ाई होनी ही थी। इन सारी बातों को अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब में लिखा है। अबुल कलाम आज़ाद को आप लोग जानते होंगे, जानते हैं? जानते हैं? आज़ाद की कहानी, आज़ाद की ज़बानी। वो अपनी किताब में लिखता है कि जब इस्माइल दहलवी ने यह किताब लिखी तो उस वक्त के जितने दिल्ली में उलमा थे सब लोगों ने उनकी मुखालफत कर दी। अभी आला हज़रत पैदा नहीं हुए, ये उनसे लगभग 100 साल पहले ही का वाक़या है। सारे लोगों ने उनकी मुखालफत कर दी। सारे लोगों ने कहा कि तुम तौबा करो, ये तुम कौन सी बात कर रहे हो, रसूलुल्लाह की तौहीन कर रहे हो, रसूलुल्लाह की तौहीन कर रहे हो, पूरी उम्मत को मुशरिक कर रहे हो। अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ फतवा लाएंगे। उसने कहा जो करना है करो, हमको कोई मतलब नहीं है। तो सारे उलमा ने पूरे हिंदुस्तान के मुफ्तियों का दस्तखत लिया कि इसके खिलाफ फतवा दीजिए। साथ में अरब जाकर के अरब के जो उस वक्त उलमा थे उनसे फतवा लेके आया कि इस शख्स के बारे में आप हुक्म बयान कीजिए जो ऐसी ऐसी बात कहता है। सारे लोगों ने फतवा दिया कि ये इस्लाम से खारिज हो चुका है, ये रसूलुल्लाह की तौहीन करता है। जब ये बात हुई तो दिल्ली के जामा मस्जिद में एक मुनाजरा हुआ कि चलो इस्माइल दहलवी तुम भी आओ और जो लोग रहेंगे वो भी आएंगे। वो लिखता है कि सिर्फ इस्माइल दहलवी एक तरफ था और एक और उसके साथ, वो दो इधर अकेले और पूरी उलमा की जमात एक तरफ, यानी सिर्फ दो उस वक्त था, पूरी उलमा की जमात एक तरफ। मुनाजरा हुआ, किसी बात का वो जवाब नहीं दे सका, सिर्फ हल्ला गुल्ला हुआ। उससे लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम कब्र में पास जाने को, उनके वसीले से अल्लाह से दुआ करने को शिर्क कह रहे हो, तुम बताओ तुम पढ़े किससे हो? उसने कहा कि मैं पढ़ा हूँ शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी से, जो अपने वक्त के मुजद्दिद हैं। तो उसके साथी जो थे, जो शाह इस्माइल के साथ पढ़े थे, उसने कहा कि तुम्हें याद नहीं कि शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी अपने वालिद के कब्र में जाते थे, शाह वलीउल्लाह के कब्र में जाते थे और साथ साथ पीछे पीछे तुम भी रहते थे, उस वक्त तुम्हें ये याद नहीं आया था? अब बताओ तुम्हारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग जो काम करते आए हैं उसको तुम कह रहे हो आज ये शिरक है। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरा ख़ानदान वाला था तो वो भी मुशरिक है, इससे पहले वाला था तो वो भी मुशरिक है। यानी जो इब्ने अब्दुल वहाब नज़दी ने कहा था कि पूरी उम्मत मुशरिक है, वैसे ही इसने कहा कि पूरी उम्मत मुशरिक है। ये किताब उसने छाप दी और इस छापने से पहले उसने खुद इसका इकरार किया। देवबंदियों के सबसे बड़े आलिम अशरफ अली थानवी, जिसको वो लोग अपना इमाम मानते हैं, उसने अपनी किताब में लिखा है कि जब ये किताब इस्माइल दहलवी ने लिखी तो फिर आ करके अपने लोगों के सामने पेश किया और कहा कि मैंने ये किताब लिख दी है और इसमें थोड़ा जो है मैंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लिया है। वो सख्त क्या है? बोला कि जो शिरक नहीं है उसको भी शिरक लिख दिया है।
वो खुद इकरार कर रहा है कि जो शिरक नहीं है उसको भी मैंने शिरक लिख दिया है। मुझे लग रहा है कि जब किताब छपेगी तो इससे लड़ाई बहुत होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लड़ बढ़ के फिर खुद ठीक हो जाएंगे। यानी वो जान रहा था कि ये किताब छपेगी तो मुसलमानों में लड़ाई होगी। वो खुद कह भी रहा है कि जो शिरक नहीं है मैंने उसको शिरक लिखा है इसमें, लेकिन इसको अब कहता कि मैंने लिख दिया है, तुम लोग चाहो तो छापो चाहो तो छोड़ दो। तो उनके जो सब पैरोकार थे बोले कि छपेगी ज़रूर, लड़े तो लड़े, मरे तो मरे, हमारा अपना काम बनना चाहिए, अंग्रेज़ों से हमें पैसा मिलना चाहिए कि हमने मुसलमानों को लड़ाने में अपना काम अदा पूरा कर दिया है। इस तरह वो किताब छप गई और धीरे धीरे लोग उसको पढ़ते, कुछ लोग उसके फरेब में आ जाते, लेकिन अभी उसका जादू कुछ चला नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान में पूरे लोग जो थे वो हनफी थे। इससे पहले अभी ज़्यादा ज़माना गुजरा नहीं था शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी के इंतकाल किए हुए, तो ज़्यादा लोग उसके चाल में आए नहीं थे। थोड़ी जमात थी, क्योंकि लोग पहचान जाते थे, क्योंकि वो नमाज में बार बार हाथ उठाते थे तो लोग पहचान जाते थे कि ये दूसरे लोग हैं, हम लोग दूसरे लोग हैं, तो उसके जाल में लोग फंसते नहीं थे। फिर आगे चल के ये हुआ कि वो तो एक जमात बनी कि जिसने पूरी उम्मत को मुशरिक कहा और साथ में अपने आप को हनफियत से भी निकाल दिया। यानी कि मैंने कहा था कि 4 इमाम पे लोग मुत्तफिक हो गए थे, इन चारों से बाहर नहीं जाएंगे। इन लोगों ने साथ में ये किया कि कोई इमाम की बात हम नहीं मानेंगे, हम खुद से पढ़ेंगे, जो समझ में आएगा वही करेंगे, खुद से जो मसला समझ में आएगा वही करेंगे। इसीलिए कोई उनका हाथ यहाँ बांधता है, कोई हाथ यहाँ बांधता है, कोई हाथ यहाँ बांधता है, यानी जिसका जो मन आता है वो करता है। बोला हम किसी इमाम को नहीं मानेंगे, इमाम को मानेंगे ये तो रसूलुल्लाह के साथ हम मिला दे रहे हैं। यानी हम खुद से पढ़ेंगे, भले ही हमको अरबी नहीं आती है, भले ही हमको ज़ेर ज़बर का कुछ पता नहीं है, लेकिन हम खुद से पढ़ेंगे, जो समझ में आएगा वही करेंगे। तो इनकी इस आदत की वजह से लोग इनको पहचान जाते थे कि ये लोग जो है ये नई जमात बनी है, इनसे दूर रहना है। फिर आगे ये हुआ कि इन लोगों ने जब ये काम किया तो इनको सऊदी से रियाल बहुत मिलने लगा। जाके ये सऊदी में जाते और कहते हैं कि आपकी शाख हमने हिंदुस्तान में खोल दी है, आपने जो ये काम किया था, जैसे शिरक का यहाँ शुरू किया था, हिंदुस्तान में मैंने शुरू किया है, पैसे की ज़रूरत है, अगर आप पैसा देंगे तो वहाँ पे आपकी जो तंजीम है हम और मजबूत करेंगे और आपके मानने वाले ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ बना देंगे। तब इनको रियाल वहाँ से खूब मिलने लगा। जब पैसा खूब मिलने लगा तब यहाँ के कुछ लोगों ने देखा करे इसमें फ़ायदा तो बहुत है, इनके मज़हब में जाओ तो वहाँ जाके हमें पैसा मिलेगा। तब एक जमात और बनी। ये जो जमात बनी जिसने हनफियत को भी निकाल दिया, ये कहलाए गैर मुकल्लिद, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। ये जमात बनी, ये बहुत छोटी थी क्योंकि ये अपनी आदत से पहचाना जाती थी, इनसे लोग फंसते नहीं थे। इस पैसे को देख करके एक जमात अहले सुन्नत से और अलग हुई, जिसको हम अभी कहते हैं देवबंदी। इन लोगों ने क्या किया कि हम रहेंगे हनफी ही, यानी जिस तरह हनफी फतावा आलमगीरी में जो मसला लिखा है हम उसी पे रहेंगे। हम अपने से पहले बुजुर्ग को मानेंगे ताकि यहाँ वाले लोग नाराज़ ना हो, और जो अकीदा अब्दुल वहाब नज़दी का है हम उसको मानेंगे ताकि वहाँ से हमको रियाल मिलता रहे। अब दोनों तरफ से इन लोगों ने फ़ायदा उठाना चाहा कि यहाँ का भी चंदा ना छूटे और वहाँ का रियाल भी ना छूटे। यहाँ से जितने बुजुर्ग पहले गुजरे हैं हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हम सबको मानते हैं ताकि यहाँ के लोग नाराज़ ना हो। और जब हम वहाँ जाएंगे तो जैसे ये लोग शिरक और बिदअत का फतवा लगाते हैं हम जाके कहेंगे हम भी वही काम करते हैं तो हमको भी रियाल मिलेगा। इस तरह ये जब जमात बन गई तब लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया कि हम जिस तरह नमाज पढ़ते हैं इस तरह भी पढ़ते हैं, जिस तरह हम खड़े होते हैं नमाज में इस तरह खड़े होते हैं, हम नमाज में पीछे धीरे से आमीन कहते हैं ये भी कहते हैं, हम अपने मसला फतवा आलमगीरी से निकालते हैं ये भी निकालते हैं, हम भी कहते हैं हम हनफी हैं ये भी कहते हैं हनफी हैं। इनके चाल में लोग फंसते गए और इस तरह इस्माइल देहलवी का अकीदा हिंदुस्तान में फैल गया। अगर ये लोग रियाल की वजह से ये काम नहीं किए होते तो वो फितना उठा था वहीं और वहीं ख़त्म हो जाता, आगे ये फितना चलता नहीं। ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं उनकी ज़बानी आपको कुछ वीडियो सुनाता हूँ कि जो सऊदी का रियल वहाबी है अहले हदीस वो भी यही कहता है कि ये जो बीच में देवबंदी घुसा है ये सिर्फ यहाँ से रियाल लेने के लिए, यहाँ से चंदा लेके जाता है और पीछे सब वही काम करता है जो वहाँ का सुन्नी लोग करता है और हमारी हुकूमत को बेवकूफ़ बनाता है। 1 मिनट दीजिएगा, हम इसको कनेक्ट कर लें ताकि आवाज़ आप तक पहुँच जाए। एक गैर मुकल्लिद का मौलाना है जिसका नाम है मेराज रब्बानी, उसको सऊदिया वालों ने अपना नुमाइंदा रखा है कि हिंदुस्तान में हमारे बारे में जो बात करेगा वो ये करेगा। आप उसकी बात सुनिए वो क्या कह रहा है। अशरी हैं तो देवबंदी भी मातुरीदी और अशरी हैं, बरेलवी, चिश्ती, कादरी, सहरवर्दी, नक्शबंदी, अबुल अलाई, मुजद्दिदी और ये तमाम सब फिरकों यानी सिलसिलों के अंदर मुंसलिक हैं। तो देवबंदी भी चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सहरवर्दी हैं। बरेलवी फिक्री तौर पर
शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम तस्वुर करते हैं, तो देवबंदी भी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम, अपना पेशवा तस्वुर करते। और एक और बुनियादी फर्क है, और वो बुनियादी फर्क देवबंदी और बरेलवी में यह है कि बरेलवी जो भी बात कहता है, अकीदे की हो या मजहब की हो या मसलक की हो या सूफियों की बातें हो या अकीदों की बातें हो या ये तमाम सब बातें जो हैं वो डंके की चोट पर कहता है। बरेलवी जो भी कहता या करता या लिखता है वो डंके की चोट पर दुनिया के सामने बयान करता है, अपने मसलक, अकीदे, सिलसिले, तसव्वुफ का वो ऐलान करता है। मगर देवबंदी और बरेलवी में यही एक और बुनियादी फर्क यह है कि देवबंदी हजरात यही सब कुछ करते हैं, लेकिन सब पर्दे की आड़ में करते हैं। सब किसकी आड़ में करते हैं? पर्दे की आड़ में करते हैं। बज़ाहिर वो बरेलवियों को ताने देते हैं और उन्हें कबूरी कहते हैं और उन्हें मुशरिक और बिदती कहते हैं और उन्हें नियाज और फातह करने वाला कहते हैं, लेकिन बबातिन यही लोग अपनी किताबों के अंदर अपने अंदरूनी तौर पर आपस में ये लोग जो है वही काम करते हैं, लेकिन ये अपनी किताबों में ये तमाम सब लिखते हैं, अवाम के सामने ये बातें बयान नहीं करते है उनके इमाम का, और वो अल्लाह ऐलान कहते हैं और वो डंके की चोट पर कहते हैं, वो मजलिसों में कहते हैं, हर जगह कहते हैं। मुझे उनसे शिकवा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उनसे यही सब बरेलवी करते हैं। लेकिन यही सब, आइए मैं पर्दा उठाऊं हकीकत से कि यही सब देवबंदी भी कर चुके हैं और कर रहे हैं। लेकिन जब यही लोग उलमा सऊदी अरबिया के अंदर आते हैं यहाँ के टिकट पर और बैठ के मुर्गियां और बकरे चढ़ाते हैं और यहाँ से सत्ते और खैरात और चंदे बटोर बटोर के ले जाते हैं, तो यही उलमा यहाँ बैठ बैठ करके कहते हैं हम भी वही हैं जो है सऊदिया के लोग हो, आप हो, वही हो, हम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को मानते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। लेकिन मुसलमानों, अब ये पर्दा मैं उठा रहा हूं, जरा आप भी आंखें खोलो और इनकी किताबें उठाओ और देखो कि सुना आप लोगों ने कि बरेलवी यानी हम लोग जो कहते हैं वो सामने है, जो है सामने है, जो घर में है वही मैदान में है। अब इन लोगों को ये कह रहा है कि ये जाके हिंदुस्तान में तो कहेंगे कि सऊदी में आके तो कहेंगे कि बरेलवी पक्के मुशरिक हैं, ये हैं, वो हैं, वो हैं, हम लोग आप वाला वहाँ है और यहाँ आएंगे तो फिर वही बन जाएंगे। ये इन लोगों ने शुरू किया। इसी वजह से हिंदुस्तान में 80% 90% अभी हिंदुस्तान में इख्तलाफ नहीं होता अगर ये लोग रियाल की वजह से ये काम नहीं करते। सिर्फ पैसे की वजह से ये काम किया, सारा काम खुद वो करते हैं। इन लोगों ने आप बोला कि शाह अब्दुल अजीज़ हमारे इमाम हैं, शाह अब्दुल अजीज़ सारा काम करते थे जिनको ये लोग शिर्क कहते हैं। उनसे पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी वो भी सारा काम करते थे, आज जो सुन्नी करते हैं उनको इन लोगों ने मुशरिक नहीं कहा किसको? सिर्फ आम मुसलमान को, उधर से पैसा लेने के लिए। एक और वीडियो सुनिए तौसीफुर रहमान का, ये और इससे भी बड़ा आलिम है जिसने सऊदिया वालों ने रखा है अपने पास, वो क्या कहता है इसके बारे में। जिंदगी और उन्हें हमारी जिंदगी का शऊर नहीं है। उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि नहीं, अंबिया अपनी कब्र के अंदर जिंदा है, औलिया अपनी कब्र में जिंदा है। फ़दाइल अमाल, फ़दाइल सदक़ात, फ़दाइल हज, ये भरे पड़े हैं इस किस्म के वाक़यात से। किसी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे जाकर सलाम कहा, आपका हाथ चूमना चाहता हूँ, तो अल्लाह के नबी का हाथ बाहर निकला। किसी ने रोटी मांगी तो अल्लाह के नबी ने रोटी दे दी। किसी की माँ बीमार हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर आकर उसकी माँ के पेट पे हाथ फेर दिया। उससे ये अकीदा पेश करते हैं कि नबी अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद के अंदर उलमाए देवबंद का अकीदा है कि अंबिया अपनी कब्र में दुनिया की ज़िंदगी के साथ ज़िंदा हैं। किसी के जहन में ये इख्तलाफ ना आए कि अहलुल हदीस और उलमाए देवबंद का इख्तलाफ आमीन, रफ़दैन, फातिहा का इख्तलाफ है। ये बहुत बात का बड़ा निजी इख्तलाफ है, मसाइल का इख्तलाफ है। इससे बहुत पहले अहलुल हदीस और उलमाए देवबंद के दरमियान अकायद का इख्तलाफ है। हम जो फोत हो जाए उनसे मांगना, उनको अपनी कब्र में ऐसे जिंदा मानना जैसे वो दुनिया में है, उनको पुकारना, इसको शिर्क मानते हैं, इसको जायज़ नहीं मानते। और यहाँ इन बुजुर्गों की किताबें इन वाक़यात से भरी पड़ी हैं। सुना आपने कि ये सब बात वो अपनी किताब में लिख चुके हैं। लिख नहीं चुके हैं क्योंकि उन लोगों ने कहा कि हम हनफी हैं, तो सारे हनफी इसी अकीदे के गुजरे हैं, तो हिंदुस्तान में उनको रहने के लिए खुद को हनफी कहना ज़रूरी है और उधर रियाल लेने के लिए खुद को वहाबी कहना ज़रूरी है। तब ये लोग जो उर्दू जानते हैं वो वहाँ जाके बार बार कहते हैं कि अरे ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ये वहाँ का हनफी लोग है, यहाँ आके कह रहा है कि हम वहाबी हैं। तब जा करके आखिरकार आज से लगभग 6 महीना या 1 साल हो गया, तब जाके अब सऊदी अरबिया में तबलीगी जमात पे पाबंदी लगाई गई।
इन लोगों ने उनकी अरबी किताब को उर्दू किताब को अरबी में करके जब वहाँ दिखाया, तब जा कर के सऊदिया वालों ने कहा कि हकीकत में ये लोग झूठे हैं, दोनों जगह ये लोग आधा टीटर आधा बटेर बनते हैं। तब जा कर के मुकम्मल पाबंदी लगी कि तबलीगी जमात वाले सऊदी में नहीं आएंगे और यहाँ का पैसा अब उनको नहीं जाएगा। इस तरह उन लोगों ने वहाँ से पैसा बटोर करके जगह जगह पे मस्जिद, जगह जगह पे मदरसे, जहाँ पे जाइएगा आप उनको मदरसा मिलेगा। अहले हदीस का बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वो बेचारे फंस जाते हैं अपने नमाज के तरीके की वजह से और सब तरीके की वजह से। ये देखे कि जहाँ सलाम हो रहा वहाँ सलाम पे भी खड़े हो जाते हैं, जहाँ फातिहा कोई कर रहा वहाँ भी खड़े हो जाते हैं। अच्छा, अब इनका उसूल अपने लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग है। जिस काम पे इन लोगों ने कहा कि ये शिर्क है, इनके सारे बुजुर्ग वो काम करते थे। यानी जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि मज़ार पे अगर जाके आप उनके वसीले से दुआ करें तो वो शिर्क हो जाएगा। इनके बुजुर्ग मज़ार पे जा कर के पैसा भी मांगते थे, मज़ार पे जा कर के मदद भी मांगते थे, मज़ार पे जा कर के वो रो रो के दुआ भी करते थे। अब देखिए दोगला पॉलिसी देखिए, जब ये काम मुसलमान करेगा, कोई आम इंसान करेगा, ये कहेंगे शिर्क हो गया है। लेकिन यही काम जब कहा जाए कि आपके बुजुर्ग ये करते आए हैं, दूर की बात तो छोड़िए कि सहाबा ताबईन उधर है, आपके बुजुर्ग करते आए, तो वहां पे ये क्या पैतरा बदलते हैं। सो देखिए, एक वीडियो आप देखिए। आके उस मुर्दे से बाकायदा मांगा भी गया है। इस पर एक इश्काल होता है कि ऐसे भी वाक़यात मिलते हैं बाज़ अकाबिर बुजुर्गों की किताबों में, और ये बड़े बड़े असलाफ से मिलते हैं। वो तो बात हुई नहीं, तो फिर हम वो सारा मसला ही हो गया ना, कि जाके उस मुर्दे से बाकायदा मांगा भी गया है। तो देखो, तुम तो कब्र से और मुर्दे को मांगने को क्या समझते हो, जायज़। यहाँ भी हम ये कहते हैं कि जब एक आदमी की तारीख भरी पड़ी है कि वो मुर्दों से मांगने को हराम कह रहा है, सुबह शाम नाजायज़ कह रहा है, इसके खिलाफ उसके मुरीदीन, उसके शागिर्द कब्रों पे नहीं, हमें देखा कभी कब्रों पे जाते हुए। तो फिर अगर किसी बुजुर्ग से ये चीज़ साबित होगी, यहाँ भी शरीयत तावील का हुक्म देती है, जिसके मैं अभी आपको दलाइल दूंगा कुरान और सुन्नत से। शरीयत फिर कहती है तावील करो। वो तावील ये है कि ये भी अस कबीले करामत समझ के गया है। जैसे हज़रत ईसा के पास लोग आते थे कि मुर्दे को ज़िंदा करें, तो ये आना शिर्क था क्या? उन्हें पता था करेगा अल्लाह, मगर रिक्वेस्ट किससे करनी पड़ेगी? ईसा इब्ने मरियम से। इनसे कहेंगे काम कौन करेगा? और देवबंदी के एक मुफ्ती है, ठीक है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग पे ये एतराज़ होता है कि तुम लोग कहते हो कि मज़ार पे जाना गलत है, तुम्हारे बुज़ुर्ग लोग के किताब में ये बात मिलती है कि तुम्हारे बुज़ुर्ग जाते थे, तो अब क्या कायदा सबके लिए एक होना चाहिए? ऐसा थोड़ी होगा कि अगर हम शराब पिए तो हराम है और हमारे वालिद साहब पिए तो जायज़ हो जाएगा। जिसने पिया शराब वो हराम है। अगर वहाँ जाके दुआ करना शिर्क था तो ये कहता कि हमारे बुजुर्ग जो गए थे वो भी मुशरिक हो गए। अब ये देखिए, अब ये हमारी वाली बात कर रहा है कि जो वहाँ जाता है वो खुदा समझ के थोड़ी जाता है। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के पास कोई आता था मुर्दा जिंदा करने के लिए, तो खुदा समझ के थोड़ी आता था, ये समझ के आता था कि अल्लाह ने इनको ताकत दी है, इनके हाथ से मुर्दा जिंदा कर देता। अब हमारी बात आ गई, जो दलील हमारी है कि जो जा रहा है वो खुदा समझ के नहीं जा रहा, खुदा का बंदा समझ के जा रहा है। अगर ये शिर्क था तो ये अपने बाबे को भी शिर्क कहते हैं, और अगर शिर्क नहीं था, ये कानून यहाँ लगता था, तो फिर आम मुसलमान को मुशरिक क्यों कहा? तो वजह यह है कि अगर शिर्क कहेंगे तो फिर पूरे जितने 1400 साल से लोग आ रहे हैं सबको मुशरिक कहना होगा, फिर इनको हिंदुस्तान वाले लोग थूकेंगे। अब अगर शिर्क नहीं कहेंगे तो फिर सऊदी से रियाल नहीं मिलेगा। तब इन लोगों ने ये चाल चला कि हम हनफी होना भी नहीं छोड़ेंगे, और फिर जैसे वो लोग शिर्क करते हैं, जैसे मौका मिलेगा तो करेंगे भी, नहीं मौका मिलेगा तो छोड़ भी देंगे। ऐसे ही करके इन लोगों ने हिंदुस्तान में फैला दिया। अब आम आदमी को कौन इतना समझाए, किसके पास इतना टाइम है? और आप लोग जैसा अक्लमंद कौन है कि बैठे, लोग तो खुद से अक्लमंद है कि कौन बैठेगा, कौन सुनेगा। ना इतनी बात कोई समझा सकता है, ना वो उसके पास सुनने को टाइम है। चल रहा है और इसी तरह ये हिंदुस्तान है, सिर्फ हिंदुस्तान ही में ये है देवबंदी फिरका इस तरह, और कहीं नहीं है। पूरी दुनिया का आप सर्वे कीजिएगा 80% आपको सुनने मिलेंगे सिर्फ हिंदुस्तान, क्योंकि यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, जिसको जो मनाता है वो बोलता है और जिस तरह चाहता है अपनी तंजीम फैलाता है, इसलिए ये हिंदुस्तान में फैल गया। अच्छा देखिए इनकी मकारी देखिए। अभी तुर्की में कुछ महीना पहले एक बहुत बड़े आलिम दीन इंतकाल के, 5-10 मिनट अगर थोड़ा सा हो जाए तो ये कहेगा कि आज इसको ख़त्म करना है, कल दूसरी बात पे चलेंगे। बहुत बड़े आलिम दीन इंतकाल किए जो इस दौर के, जिनको मुजद्दिद कहा गया, नक्शबंदी इमाम थे, नक्शबंदी शेख थे, शेख मोहम्मद आफंदी नाम था उनका। वो जब हिंदुस्तान आते थे हुजूर ताजुल शरिया से मुलाकात करते थे, बहुत बड़े इमाम थे, बहुत मुरीदीन उनके तुर्की में। तुर्की का जो अभी सदर है तैयब अर्दोगान, वो भी उन्हीं से मुरीद था, ठीक है। जब उनका इंतकाल हुआ तो अब देखिए यहाँ का देवबंदी जो है, पाकिस्तान का इलियास घुमन, वो वहाँ पहुँच गया उनकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, ताकि ये बताने के लिए कि हम और आप एक ही हैं।
अब जिस जिस काम को वो यहाँ बिदअत कहता था वो काम वहाँ कर रहा था। जैसे नमाज जनाजा के बाद दुआ, वो लोग दुआ नहीं मानते, कहते ये बिदअत है। अब उनकी नमाज जनाजा में बाकायदा तौर पे माइक से दुआ मांगी जा रही है और वो भी खड़ा होकर के दुआ मांग रहा है। अगर ये बिदअत था तो वहाँ जाके कहता आप लोग बिदअती हैं, लेकिन वहाँ नहीं कहेगा, क्योंकि बताना है कि हम लोग दोनों एक ही हैं। और फिर आके हिंदुस्तान में ये बताना है, आवाम को बेवकूफ़ बनाना है कि तुर्की में जो लोग हैं वो हम लोग बराबर हैं, यहाँ वाले अलग हैं। ये यहाँ जिसको उसने बिदअत कहा था वहाँ जाकर के पीछे वो करने लगा। एक तरीका ये है कि कब्र में जब मुर्दा दफन हो जाए तो फिर उसको बाहर से तलकीन की जाती है, यानी उनको कहा जाता है कि जब फरिश्ते आएंगे तब तुमको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना है, ठीक है। इस काम को उन लोग यहाँ शिर्क कहते हैं कि मुर्दा चला गया है कब्र में, अब कहोगे ये तो शिर्क है, मुर्दा सुनता थोड़ी है। अब ये काम उनकी कब्र में हो रहा था, शेख मोहम्मद आफंदी के हज़ारों का मजमा है, लाखों का मजमा है, उनकी मौजूदगी में वो काम हो रहा है। जो इलियास घुमर यहाँ से गया था पाकिस्तान से देवबंदी बन के, वो भी वहाँ खड़ा है। इसी तरह ये दोगलापंथी करते हैं, जहाँ देखते हैं कि उनकी जमात है, अच्छे खासे लोग हैं, वहाँ पहुँच जाएंगे कि हम और आप तो एक ही हैं, और जो हिंदुस्तान में है वो लोग गलत हैं। इस तरह करके उन लोगों ने पूरी अपनी जमात फैलाई है और इनकी जमात की यही हकीकत है। आप इनसे देखिए, हर नया काम को ये लोग बिदअत कहेंगे, लेकिन बताइए ये लोग कुरान खानी करते हैं कि नहीं? इन लोग के मदरसे के बच्चे आते हैं कुरान खानी करने के लिए, कोई इंतकाल कर जाए तो आप इनसे पूछिए ये कुरान खानी क्या सहाबा ने किया था? किसी ने नहीं किया था, लेकिन ये काम वो कर रहे हैं। क्यों? कुरान खानी करेंगे, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, मदरसा हमारा चलेगा। यानी जहाँ पैसे की बात आएगी सारा उसूल खत्म हो जाएगा, और जहाँ फिर दूसरे की बात आई तो फिर शिर्क, बिदअत, तो मुशरिक। ये तो हिंदुस्तान में ये कैसे फैला? इस्माइल दहलवी ने इसको शुरू किया, उसके मानने वाले दो हिस्सों में बट गए। एक तो पूरी तरह से अलग हुए जो सऊदी वाले बने, और एक जो है आधा तीतर आधा बटेर बने। उनसे आप कहिए कि अगर ये शिर्क था तो तुम्हारे बुजुर्ग क्यों मुशरिक नहीं? सिर्फ हम ही लोग कहें मुशरिक, सिर्फ जो आम बेचारा मुसलमान है, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, वही लोग बेकसूर है बेचारा, कि उसको जितना मन चाहो मुशरिक भी कह दो, बिदअती भी कह दो। और फिर अगर तुम्हारे बड़े आए तो फिर तावील कर लो कि अच्छा मतलब ये है कि करामत समझ के जाते थे और खुदा समझ के नहीं जाते थे, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाते थे, जैसे डॉक्टर के पास आदमी जाता है वैसे चल जाते थे। तो ये इनकी दोगला पॉलिसी है कि जहाँ माल दिखे वहाँ अपना अकीदा बदल लो। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ तक अकीदे का बयान हो गया, सारी बात मैंने आपको शॉर्ट में बयान कर दी, इसको जहन में रखिएगा और अपने आने वाली नस्ल तक ये बात अगर आप नहीं फैलाइएगा तो ये बात आप ही के साथ कब्र में चल जाएगी, वो भी वैसे ही अंधभक्त रह जाएंगे। तो जो आपने जाना है, जितने आपकी बात जिन पे चलती है उनको अच्छे से समझाना है, ताकि वो इन लोगों के जाल में ना फंसें और अपना अकीदा ईमान महफूज करके इस दुनिया से चले जाएं। आगे हम चलेंगे कि अब यहाँ से लेकर के क़यामत तक जो जो क़यामत की निशानी रसूलुल्लाह ने बताई है, बड़े बड़े वाक़ियात जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, उसमें एक सबसे बड़ा फितना दज्जाल वाला है, उसके बारे में तफसील से जानना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह कल से हम वो बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमारे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।